प्रदेश की सियासत में अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह यानी कि बांगड़ चौधरी यानी कि जींद के चौधरी जब बोलते हैं तो भले ही उनके बोल तो कड़वे हों, तीखे हों, लेकिन बोलते दिल से हैं। भूत चढ़ाएगा क्यों तरह कुछ नहीं होना। टीम जो गई उठा तो बढ़िया है कि कोई और मैंने कोई उठा ना मारा है नाश करा। रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि मेरा तो दिल ही मेरे दोस्त ने तोड़ा था। अपना दोस्त कह रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। पर राजनीतिक तौर पे हुड्डा मुझे कांग्रेस में नहीं बचा सका। मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मुझे टिकट नहीं मिले तो मैं कांग्रेस छोड़ दी। जो देवीलाल का बेटा हूँ, स्वाभिमानी हूँ। जब जिस कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, दोबारा जीत के उसकी खुटकी पे जाके कैसे खड़ा हो जाऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय रात के 9 बज चुके हैं, प्राइम टाइम का समय है। तो प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेता, उनके साथ कोई ना कोई रोज़ नई ट्रेजेडी हो जाती है। कोई ना कोई रोज़ उनको ऐसा पिंच दे जाता है कि जो दिन भर चर्चा का विषय बनता है। आज हालांकि कांग्रेस में जो उनके साथी आजकल हैं, खासकर SRK की बात कर लें, कहीं ना कहीं चोट देते रहते हैं। आज उनको उनके पुराने साथियों ने यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां, बांगड़ चौधरी और उनके साथ साथ आजकल के हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने एक सियासी पिंच दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हुड्डा ने मेरा सत्यानाश कर दिया और रंजीत चौटाला कहते हैं कि हुड्डा मेरे मित्र थे पर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चर्चा करेंगे आपसे उस प्राइम टाइम में। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि आज जिस प्रकार से संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी साहब बोले, क्या बोले साहब, ऐसा तो बोलना ना बोलना बराबर है। उनको बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बात सूबे की और देश प्रदेश की सियासत की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी बोले, महिला आरक्षण बिल लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दोनों ही सदनों में पारित हुआ महिला आरक्षण बिल। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण पर एक्शन, विवादित हिस्सा हटाया गया। स्पीकर ने दी सख्त चेतावनी, बीजेपी ने दिया कारण बताओ नोटिस। अपने सदन में भाषण के दौरान किया था अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिधूड़ी साहब ने। G20 में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का डिनर होगा। भारत मंडपम में ये रात्रि भोज होगा। लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले में ज़मीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। 4 अक्टूबर को पेशी के लिए कोर्ट का सम्मन जारी हुआ है। सनातन पर विवादित टिप्पणी के मामले में उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है। कनाडा में निज्जर हत्याकांड को लेकर के भारत से जांच में सहयोग की मांग की है कनाडा ने, और इस सारे मामले में सबूत जारी करने से पीछे हटे हैं कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो। तो ये थी वो खबरें जो आज सुर्खियों में हैं। अब बात शुरू करते हैं उस खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है, और शुरू करेंगे इस बात से कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर सियासत की गूंज है। 2024 की रणभेरी बजने वाली है, और जब बात राजनीति की और हरियाणा की हो तो कहना ही क्या है भैया। प्रदेश की राजनीति में हरियाणा का दखल ना हो और हरियाणा की राजनीति में अलग राजनीति ना हो तो फिर वो राजनीति अधूरी है। इस राजनीति के बीच प्रदेश की चौधराहट ऐसी है कि बात जब मूंछों पर ताव देने की आ जाए, बात जब मान और रसूख की आ जाए तो फिर गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। प्रदेश की सियासत में अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह यानी कि बांगड़ चौधरी यानी कि जींद के चौधरी जब बोलते हैं तो भले ही उनके बोल तो कड़वे हों, तीखे हों, लेकिन बोलते दिल से हैं। कभी वो अपनी पार्टी यानी कि जिसमें आजकल हैं बीजेपी, तो कभी गठबंधन सरकार और कभी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को घेरते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनका नाश हो गया था, और आरोप लगा रहे हैं कि नाश करने वाले थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो कहते हैं कि हुड्डा वैसे तो मेरा रिश्तेदार है पर हुड्डा ने मेरा नाश कर दिया। आइए आप भी सुनिए चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। भूत चढ़ाएगा क्यों तरह कुछ नहीं होना। टीम जो गई उठा तो बढ़िया है कि कोई और मैंने कोई उठा ना मारा है नाश करा। ये क्या है?
आज हुड्डा अच्छा लगने लगे, वो भी फिर आपके साथ वही करेगा जो अब ये 5 साल करेगा। किस राजनीति में घूमते हो आप? हाँ, कोई हड़ताल नहीं होता, वीरेंद्र से नहीं होता, फिर हुड्डा आपका नुकसान नहीं करता, फिर तो थोड़ी थोड़ी दवाई देता रहता था कि मरे तो नहीं लेकिन जीते नहीं। अब चौधरी साहब ने तो अपने दिल की बात कह दी कि उनकी बर्बादी का, उनके नाश का जो कारण थे वो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हैं। वहीं हुड्डा जी ने एक और दिल भी तोड़ा था, जब उनके साथ में थे उनका दिल भी तोड़ा था, और वो नेता हैं आजकल सूबे के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि मेरा तो दिल ही मेरे दोस्त ने तोड़ा था, मेरा दोस्त मुझे बचा नहीं सका। अपना दोस्त कह रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। वो कह रहे हैं कि मैं और हुड्डा दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मुझे कांग्रेस उसी की वजह से छोड़नी पड़ी। हुड्डा ने सिर्फ रोहतक का ही भला किया, इसके अलावा उसने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। तो देखिए रंजीत सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ कि आदमी वही हूँ, ठीक हूँ, गलत नहीं हूँ? तो भाई मैं कांग्रेस छोड़ के आया, सुनना मेरी बात। 40 सीट आई पिछले चुनाव में बीजेपी की, 31 आई हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब और मैं क्लास फेलो रहे हैं, दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, हमारी दोस्ती आज भी है, हमारी रोज बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है, कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। पर राजनीतिक तौर पे हुड्डा मुझे कांग्रेस में नहीं बचा सका, मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मुझे टिकट नहीं मिले तो मैं कांग्रेस छोड़ दी। जो देवीलाल का बेटा हूँ, स्वाभिमानी हूँ, जब जिस कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, दोबारा जीत के उसकी खुटकी पे जाके कैसे खड़ा हो जाऊं? मैंने आपको पहले ही बताया कि लगता है आजकल हुड्डा जी के ग्रह योग कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तभी तो उन पर अपने और पराये क्या सब एक साथ तीर छोड़ रहे हैं, एक साथ परेशान कर रहे हैं। और छोड़ उन्हें वो भी नहीं रहे जिनका उनसे कोई नाता नहीं है और जो रोहतक के अंदर उनको चुनौती देते रहे हैं। ये बात मनीष ग्रोवर की हो रही है। मनीष ग्रोवर कह रहे हैं कि हुड्डा जी अब बैकफुट पर जाने वाले हैं। मनीष ग्रोवर ये कह रहे हैं कि आजकल सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि इंडियन नेशनल लोकदल और इंडिया गठबंधन का मिलन होने वाला है। ये बात सुनते ही हुड्डा जी बिफर जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो सक्षम है, कांग्रेस में उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। और ये बात तो आप चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला की बात से समझ गए होंगे। अब सुनिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो रोहतक के विधायक रहे हैं, कभी मंत्री रहे हैं, मनीष ग्रोवर कह रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन के अंदर जो कैथल के अंदर रैली रखी गई है अब्बे ने, चौटाला ने, उससे संकेत नज़र आ रहा है कि ये हरियाणा में गठबंधन होगा और भूपेंद्र बैक जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो ये तो बात हुई हरियाणा की सियासत की, अपने प्रदेश की सियासत की। अब बात करते हैं देश की सियासत की। आज 22 सितंबर है। 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद सत्र का अंतिम दिन। विशेष सत्र के दौरान नई संसद का श्री गणेश हुआ और इसके साथ साथ ही एक ऐतिहासिक फैसला हुआ महिलाओं के पक्ष में। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। राज्यसभा में गुरुवार को देर रात नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में हुई महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा का हर शब्द भविष्य में काम आएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 215 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में बिल पर लगभग 10.5 घंटे चर्चा हुई और 72 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो संशोधन पेश किए गए वो सब खारिज हो गए। विधेयक लोकसभा से एक दिन पहले ही पारित हो चुका था, यानी कि बिल पारित होने के बाद दोनों सदनों को समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कई सांसदों ने उन्हें बुके भेंट किए, कईयों ने शॉल भेंट किए, कईयों ने माला भेंट की और इसके साथ साथ सभी सांसदों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो भी खिंचवाई। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और फिर कानून का रूप ले लेगा, लेकिन इसे लागू करने में समय लगेगा। जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा
उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चला संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसे 2024 में महिलाओं को या देश को महिलाओं की तरफ से कोई अलग नई कोई सौगात नहीं मिलने वाली। ठीक है, आरक्षण मिलेगा, एक कानून बनेगा, लेकिन वो 2029 में मिलेगा या 2034 में मिलेगा, कुछ पता नहीं। और इस सारे मामले को लेकर अगर ये कहें कि मजमा लूट के ले गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वो सुनिए कैसे लूट के ले गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ध्यान भटकाने का क्यों काम कर रही है, अगर विधेयक को लागू करना है तो आज से ही लागू करें। परिसीमन और उसके बाद विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कहा कि पहले तो पता ही नहीं चला था कि ये विशेष सत्र बुलाया क्यों जा रहा है, और जब पता चला कि यह महिला आरक्षण के लिए बुलाया जा रहा है तो भाई महिला आरक्षण तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें 2 क्लॉज मिले हैं। आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करना पड़ेगा और इन दोनों ही चीज़ों को करने में सालों साल लग जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि महिला आरक्षण बिल आज भी लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये सियासत थमती कब है और महिलाओं को उनका हक मिलता कब है। अब एक बात और हक की जो आपके लिए सोचने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिस कैदी में सुधार हो चुका है उसे जेल में रखने से कुछ नहीं मिलेगा। शीर्ष अदालत का कहना है कि सज़ा में छूट देकर समय से पहले जेल से रिहा करने से इनकार करना न केवल कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे उसमें निराशा की भावना भी पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगभग 26 साल से जेल में बंद एक कैदी को रिहा करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की है। संविधान पीठ की तरफ से उन कैदियों के पुनर्वास और सुधार पर विचार करने की जरूरत पर बल दिया गया है, जो सालों साल से जेल में बंद रहने के दौरान काफ़ी हद तक बदल चुके हैं या उनमें सुधार की और काफ़ी गुंजाइश है, और कईयों में तो सुधार हो भी गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदियों को समय से पहले रिहा करने से मना करना, इनकार करना न केवल उनकी आत्मा को कुचलता है, बल्कि यह समाज के कठोर और क्षमा ना करने के संकल्प को भी दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कैदी सुधर गया तो फिर उसे जेल में रखने की क्या ज़रूरत है। आगे टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतनी लंबी सज़ा देने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएंगी जहां दोषी जेल की दीवारों के अंदर ही मर जाएंगे, कभी आज़ादी नहीं देख पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल की है कि जो अपराधी सुधरने की तरफ हो या सुधर चुका हो या सुधरना चाहता हो तो उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए। पहल अच्छी है, सुधरने का मौका तो मिलना ही चाहिए, और हर आदमी को खुली आज़ादी की हवा में सांस लेने का हक है अगर वो खुद को ठीक करना चाहे। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।